Hi guys, welcome back to my channel again. Salam alaikum, namaste, adab. Hope you guys are doing well. Welcome back again to Talk Shock. So आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा it's not related to कोई motivation या like anything regarding those things, but definitely ये जो टॉपिक मैं आज लाई हूँ ये हम लोगों का लाइफ में कहीं ना कहीं एक इंसान का लाइफ में बहुत इफेक्ट होता है, और इफेक्ट के साथ साथ इसमें भी इंसान कैसे खुद को खुश रख पाए, कैसे मोटिवेशन का कहीं ना कहीं वो फिर से शब्द आ जाता है, इट गिव्स अ रिंग. सो मोटिवेशन नहीं, कैसे एक इंसान खुद को खुश रख पाए, कैसे उससे उभर पाए, फ्रॉम द डिप्रेशन वो इंसान कैसे खुद को उभर पाए, फिर से कैसे एक नॉर्मल लाइफ में वापस जाए, बहुत कुछ इसमें मैटर करता है. एंड सिमिलरली घूम फिर के एज यू नो karma या what goes around comes around, same thing, everything is coming back to motivation and living happy. आज का टॉपिक ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगी इसके बारे में, बट whatever I talk you can relate, whatever I say you can relate. Today's मैंने इसीलिए डिसाइड किया ये टॉपिक चूज करना क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग का लाइफ से हम लोग लाइफ में इंस्पिरेशन, जो इंस्पिरेशन या प्रेरणा बोलते हैं ना, वो भी ले सकते हैं. सो मैं इस जो टॉपिक हम लोग का आज डिस्कस करने वाले दैट इज अबाउट द एविएशन डिजास्टर्स, मतलब प्लेन क्रैशेस. आज से आज मिला के बहुत 100 से मतलब करोड़ों से भी ज्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं इस दुनिया में, हम लोग का देश हो या दूसरे मुल्क में हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी, ठीक है. सो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं ये कहूंगी, मैं 3 ऐसे डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी और मैं ये कहूंगी कि आप उसमें से भी कैसे एक इंसान खुद को खड़ा कर सकता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले, वी कैन स्टार्ट. सो फर्स्ट and one more thing guys, before starting the video please I request you guys to like and subscribe and also do comment below ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मुझे इंस्पिरेशन मिले ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए. एंड डेफिनेटली गाइज अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है. वंस यू सपोर्ट आई विल गेट दैट इंस्पिरेशन. मुझे भी मोटिवेशन आप ही लोगों से मिलेगा. आप मोटिवेट नहीं करोगे तो आई विल बी डेड, ठीक है. And you can definitely follow me back on Instagram, Facebook, all the handles are mentioned, and in description box आप देख सकते हो मेरा email सब कुछ mentioned है. प्लीज इतना सा कर दीजिए, बस वो घंटा बजा दीजिए, दैट्स ऑल. शुक्रिया. चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. फर्स्ट इंसिडेंट, मैं 3 एविएशन डिजास्टर के बारे में बोलूंगी और एकदम एंड में बोलूंगी उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, इंसान कैसे उभर सकता है. फर्स्ट थिंग, और एक चीज स्टार्ट करने से पहले, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन दैट आई एम शेयरिंग, सो प्लीज डोंट जज मी बेस्ड ऑन दैट. कोई भी इल कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, बहुत एक सेंसिटिव कंटेंट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ. चलिए बढ़ते हैं आगे. फर्स्ट क्रैश मैं स्टार्ट करती हूँ PIA. PIA फुल फॉर्म इज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान और कराची, इस्लामाबाद, ये सब का मेन जो सिटीज है उसमें वो कनेक्ट करता है, सेम एज इंडिगो इन इंडिया और एयर इंडिया इन इंडिया, ठीक है. पाकिस्तान एयरलाइंस है, एयर ब्लू है, देयर आर लॉट्स ऑफ एयरलाइंस, ठीक है. पाकिस्तान एयरलाइंस PIA का 8303, अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़े हो, पाकिस्तान 8303 फ्लाइट जो 2020 में जस्ट लॉकडाउन, जब कोविड लॉकडाउन उठा है, ऑन द कंट्रारी ऑन दैट पार्ट, जस्ट लॉकडाउन पुल अप हुआ है और उसी टाइम वो फ्लाइट टेक ऑफ किया था. सो फ्लाइट का रूट था मखली, ठीक है. सो मखली से वो लोग एक्चुअली जाने वाले थे कराची टू इस्लामाबाद. ना उस फ्लाइट में बहुत सारे पैसेंजर्स थे एंड उसमें से सिर्फ 2 ही जन बच पाए. फ्लाइट के साथ हुआ क्या था, तो कैप्टन, जो मेन कैप्टन था मिस्टर सज्जाद गुल, और जो फर्स्ट ऑफिसर, जो फ्लाइंग असिस्टेंट ऑफिसर था वो था उस्मान नजाम, कैप्टन उस्मान नजाम. ये दोनों फ्लाइट का निगरानी में थे और कैबिन क्रू तो था और बाकी जो पैसेंजर्स में जस्ट फॉर मेंशनिंग, मीर बलाश जो पाकिस्तान मिलिट्री में थे वो भी थे, जारा अबीद पाकिस्तानी मॉडल, शी वाज आल्सो देयर, और बहुत सारा पाकिस्तानी न्यूज चैनल का भी एक एडिटर इन चीफ जो थे वो इंसान भी मौजूद थे. आई एम सॉरी आई कांट रिकॉल हिज नेम, बट दैट पर्सन वाज आल्सो देयर. ही वाज द हेड ऑफ दैट पाकिस्तानी न्यूज
बैंक ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट, द फाउंडर वाज देयर. सो बहुत इंपॉर्टेंट पीपल भी उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है. एंड दैट डे वॉज वेरी वेरी मतलब एविएशन डिजास्टर तो है, छोड़ दीजिए, हर क्रैश डिजास्टर होता है, लेकिन एक बहुत सारा फैमिलीज भी ट्रैवल करता है. एक होता है ना कि हाँ, कुछ आपको लगता है कि उस दिन कुछ अच्छा नहीं होने वाला है. सिमिलरली आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ मिस अनम मकसूद. अनम मकसूद इस फ्लाइट का कैबिन क्रू होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट. सो शी वोक अप इन द मॉर्निंग सीइंग दैट उसका फ्लाइट मिस हो चुका है, एक फ्लाइट मिस हो चुका है. सो शी वांटेड टू कैच दिस फ्लाइट. फ्लाइट ऑपरेशन एक स्टैंड बाई भी होता है कि जहां पे आपको फ्लाइट मिल गया तो आप चले जाते हो, ठीक है. इफ एनी एविएशन पर्सन इज वॉचिंग, इफ आई एम रॉन्ग, डू करेक्ट मी, आई विल एक्सेप्ट योर करेक्ट थिंग्स ऑल्सो, ठीक है. सो उसमें क्या होता है, सो अनम मकसूद जो है, अनम जी बहुत लेट से उठते हैं, फ्लाइट मिस हो जाता है, फिर दूसरा फ्लाइट, ये फ्लाइट में वो जाने के लिए तैयार होता है. तो उसका पेरेंट्स बोलता है यार आज तो मतलब ईद है ना हम लोग, तो बोला अरे यार अब्बू क्या है, हम लोग शाम को आके सैरी कर लेंगे, मतलब ईद खोल लेंगे. तो उन्होंने बेझिझक कहा ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे. तो मतलब आपका, वो लोग सोचा था उसका छुट्टी है, बट नो. एक होता है ना माँ बाप, लाइक माँ बाप का मन, और कोई अपना बिछड़ जाने से पहले जो एक फीलिंग होता है, उस दिन जब अनम मतलब घर से निकल रही थी, उसका पेरेंट्स को लगा शायद नहीं उसका आखिरी मुलाकात है उससे. एंड आई एम गेटिंग चिल्स, मुझे गूज़बम्स आ रहे, काट आ रहे ये स्टोरी बोलते वक्त भी. एनीवेज, सो अनम जब घर से निकलती है गाड़ी में, लास्ट एक हग करके, बाय बाय करके, तो उसका पेरेंट्स को लगता है कि ये शायद उसका आखिरी टाइम है, वो अपना बेटे को देना. बट ठीक है, चलो कभी कभी हो जाता है कि ऐसा सोच आ जाता है दिमाग में. उन्होंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, लेकिन अल्लाह जाने और वो जाने कि उनको क्या पता था कि उनका बेटे का सच में उनके साथ ये आखिरी ही मुलाकात है. एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, उस दिन फ्लाइट टेक ऑफ होता है एकदम टाइम में, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सुबह को ही टेक ऑफ होता है. तो इंसिडेंट ऐसा है, टेक ऑफ अच्छे से होता है, रनवे से अच्छे से वो लोग टेक ऑफ करते हैं, नो इश्यूज, ऑल वर क्लियर. एटीसी क्लियरली उन लोगों को जो ट्रैफिक कंट्रोल है क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हाँ यू कैन टेक ऑफ फ्रॉम दिस रनवे एंड यू कैन टेक ऑफ स्मूथली. टेक ऑफ हो जाता है. इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए अभी प्रॉब्लम बोलने से भी कुछ नहीं, एक्चुअली लोग बोलेगा ये हुआ वो हुआ, मैं भी बोलूंगी, मेरा भी गुस्सा आएगा, लेकिन किस्मत में जो है वही होता है. आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपका डेस्टिनी में लिखा है कि आप आज मरोगे तो आप मरोगे, आपका मौत निश्चित है, कोई आपको नहीं बचा सकता है. और अगर लिखा है कि आप जिंदा रहोगे उस सिचुएशन में भी, आप जिंदा रहोगे. सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, और ये मौत और जिंदा का आप थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि इट विल कम अप इन द स्टोरी लेटर. सो ये एयरलाइंस टेक ऑफ करता है टाइम में, PIA 8303 दे टेक ऑफ. और कोविड के बाद बहुत गिने चुने फ्लाइट्स उड़ रहे थे, तो दिस वाज वन ऑफ द फ्लाइट दैट टुक ऑफ आफ्टर सो मेनी डेज, आफ्टर द लॉकडाउन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो जब उड़ा रहे थे फ्लाइट, एक पॉइंट आता है जब उस्मान अजम बोलते हैं, मतलब उनका जो को पायलट था वो मिस्टर गुल जो मेन कैप्टन थे, उनको पूछे सर ऐसा ऐसा है तो हम लोग इसी अप्रोच में लैंड करें, लाइक शैल वी फॉलो द सेम डिसेंट अप्रोच, और लाइक आई मीन क्या करें. हाँ वी कैन डू इट. ATC से उन लोगों को बोलता है, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, कि देखिए आपका मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल डाउन है, आप लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाइए. आई मीन इफ दिस इज द केस देन यू कैन टेक अ गो अराउंड. गो अराउंड एक ऐसा सिचुएशन होता है गाइज, इफ यू आर फ्रॉम द एविएशन और नहीं भी हो, अगर आपको पता है, इट्स अ सिचुएशन जब फ्लाइट जो लैंड करना होता है रनवे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फिर से एक चक्कर खा के फिर लैंड होता है. दैट इज अ गो अराउंड सिचुएशन इन एविएशन. तो वो लोग क्या होता है, तो दे थिंक दैट दे कैन लैंड इट वेरी इजीली. तो पायलट बोलता है नहीं नहीं नहीं, ATC को बोल दो भाई नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, वी कैन लैंड इट, नो इश्यूज. बोल देता है उस्मान अजम भी कि ठीक है चलिए जनाब हो जाएंगे, लैंड कर लेंगे. अब आता है बारी वो डिजास्टर होने का, और पायलट को एक के बाद एक गलती कर रहा है और उसको दिख रहा है, लेकिन जब मौत सामने है, जैसे मैंने कहा मौत का कुआं अगर सामने बैठा है, आप कुछ भी कर लो अल्लाह को दिखाई नहीं देगा, अल्लाह आपको लेके ही रहेगा. ठीक है, तो ओके देन दे लाइक दे वर इन अ वेरी लो डिसेंट, और उनको स्ट्राइक हुआ अचानक से रनवे पे ऑलमोस्ट आज, लाइक और नहीं सॉरी, तो उससे पहले क्या होता है कि उस्मान अजम के साथ जो कॉकपिट में जो बात होता है वो ब्लैक बॉक्स में भी रिकॉर्ड होता है कि ही वाज लिटरली लाफिंग एंड सेइंग अरे
एटीसी को तो देखते रह जाएगा कि हम लोग इतना लो एल्टीट्यूड में भी लैंड कर दिए, एज इफ ही वाज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ एंड देम। उनको इतना एक्सपीरियंस पायलट होके भी उनको इतना अकल नहीं था कि भाई कुछ तो सोचो, एटीसी क्यों बोल रहा है। एक अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा टीचर मुझे कुछ कह रहा है, डेफिनेटली आई एम गोइंग रॉन्ग इन दैट थिंग, और एटीसी फ्लाइट एटीसी इज दैट टीचर जो आपको कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बहुत रेयर होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन आता है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। एनीवेज, जिसका किस्मत में था वही हुआ। तो अभी रनवे के पास आ जाते हैं, लेकिन उस्मान अज़म को ख्याल आया कि अरे यार मैंने तो लैंडिंग गियर ही नहीं निकाला। लास्ट मोमेंट लैंडिंग गियर कुछ नहीं कर सकते, सो रनवे में वो लोग वैसे ही पेट के बल फ्लाइट बेली लैंडिंग हो जाता है। बेली लैंडिंग इज अ सिचुएशन जहां पे फ्लाइट का पेट के बल ही फ्लाइट लैंड होता है, ठीक है। और इसी में अगर वो लोग यही करते ना तो आई कैन बेट कि रन जो होना था रनवे में ही होता, इंसान एटलीस्ट बच जाते। लेकिन जो दूसरा गलती ये लोग किए, इसी की वजह से सब कुछ ले डूबा। वो पूरा 19 पैसेंजर, जो भी जितने भी पैसेंजर्स थे, सबको ले डूबा। गलती ये था, फर्स्ट गलती तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, लैंडिंग गियर डाउन नहीं करना। सेकेंड गलती ये था कि बेली टचडाउन हो रहा है, इंजन से फायर आ रहा है, ठीक है, इंजन से फायर आ रहा है। अगर आप लोग ये पिक्चर दे सकते हो, इंजन से फायर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं। दे टुक ऑफ अगेन। और सेकेंड जो गो अराउंड के टाइम में, अभी देखिए ध्यान से सुनिए, अभी जो सेकेंड टाइम वो लोग जो गो अराउंड के टाइम में जो वो लोग लैंड करने वाले थे, उसमें वो लोगों ने बहुत दूर से ही एटीसी से बात करके, एटीसी ने क्लियर से वो लोग बोला हाँ आईएलएस अप्रोचिंग, आईएलएस इज इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, जो एक लैंडिंग और अप्रोच का एक डिसेंट अप्रोच होता है, जो ऐसे ऐसे एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसमें वो लोग अप्रोच करते हैं फ्लाइट, ठीक है। सो वो लोग क्लियरेंस दे देते हैं कि हाँ कर सकते हैं। सो दे डिड वन थिंग कि वो लोग बहुत पहले ही लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया, ठीक है। इस बार पहले बार क्या था, लैंडिंग गियर डाउन नहीं था, एयरपोर्ट रनवे करीब था। इस बार लैंडिंग गियर डाउन है, रनवे दूर है। लेकिन और एक समस्या दिखाई देता है कि राइट एक साइड का इंजन ऑफ हो जाता है, एक साइड, क्योंकि वो इंजन राइट इंजन में सबसे ज्यादा घिसन हुआ है जब वो लोग बेली लैंडिंग किया था, ठीक है। तो दूसरा इंजन में फ्लाइट चल रहा है, बट धीरे धीरे करके देख रहा है कि पेट्रोल भी, फ्लाइट का डीजल भी खत्म हो रहा है, फ्यूल, क्योंकि फ्यूल भी बहुत सारा लीक हो रहा था ड्यू टू दैट इंजन, दैट एब्रेशन ऑन द बेली, ठीक है। सो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन जा रहा है, लेकिन रनवे करीब नहीं है, रनवे अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं। और एटीसी को इतना देर में जब उन लोगों को रियलाइज हो गया कि हाँ भाई अब खत्म हो गया, राम नाम अल्लाह हाफिज, सब दुआ पढ़ने लगे, सब लोग ये सलामत करने लगे कि हम लोग लैंड कर जाए। लैंड तो किया, लेकिन आई टेल यू दैट अब उन लोगों को ऐसा सोचोगे अब कुछ नहीं हो सकता है। सो दे डिक्लेयर मेडे 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 पाकिस्तान 8303, PIA 8303। मेडे इज अ सिचुएशन कि जहां पे कुछ नहीं हो सकता है, आपका मौत निश्चित है, ठीक है, क्रैश होना ही है। मेडे एंड पैन पैन, दीज आर टू सिचुएशन। पैन पैन इज जस्ट अ लिटिल लाइक थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल इशू है, उसमें कोई किसी का डेथ नहीं होता है। मेडे एक ऐसा डिजास्टर है, जब वो मेडे अनाउंस होता है, मेडे 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 मतलब आई एम इन अ ग्रेव डेंजर, मेडे, ठीक है। मेडे मेडे पाकिस्तान PIA 8303 हो गया प्लेन, और एटीसी से खबर आता है कि ठीक है मेडे आप लोगों ने बोला, लेकिन ये रनवे 25, 26 ऐसे कुछ वो 2 रनवे खाली है, इनफैक्ट सब रनवे खाली है, क्योंकि कोविड के बाद ज्यादा कोई मलबा उड़ नहीं रहा था। सो मलबे के लैंड करने के लिए ठीक थे, मतलब सारा रनवे खाली है। बट अनफॉर्चुनेटली एटीसी से वो लोग का कनेक्शन, जो राब्ता हो रहा था, वो खत्म, और प्लेन ले डूबा मॉडल कॉलोनी, पाकिस्तान में मॉडल कॉलोनी में जाके गिर गया। मलबे 3 बिल्डिंग के मुंह के बल जाके गिरा। ग्राउंड में एक इंसान, वो भी प्लेन क्रैश की वजह से मर गया। सारा पैसेंजर्स वर डेड, ओनली 2 पैसेंजर वर अलाइव। वन इज बैंक ऑफ पंजाब का वो जो मैंने कहा था प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड वन नेटिव ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। सो this was the story of PIA. Second, Airblue 202. Airblue 202 is the worst से भी ज्यादा worst scenario जो 28 जुलाई 2010 मरगल्ला हिल्स में हुआ था। Airblue फ्लाइट, ये भी पाकिस्तान का करियर है, मतलब कैरियर इन द सेंस एयरलाइंस है। ये ऑपरेट करता है डेली इस्लामाबाद टू कराची, जिन्ना एयरपोर्ट। तो ये
सिमिलरली पाकिस्तान में ये PIA के जैसा ये भी, ठीक है, जैसा एयर इंडिया इंडिगो वैसे ही ये एयर ब्लू। उस दिन क्या हुआ, एयर ब्लू में कैप्टन परवेज और कैप्टन मुंतजिब, ठीक है, एंड देयर वर 4 क्रूज में शाजिया और भी कोई था, 4 क्रू मेंबर्स एंड देयर वर अदर पैसेंजर्स में कुछ लोग ऐसे भी थे, एक कपल थे जो न्यूली मैरिड थे, दे वर गोइंग फॉर देयर हनीमून, बट किस्मत किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला। उस फ्लाइट में डिप्लोमैट्स भी थे, कोई बहुत VIP इंसान भी थे उसमें, और फॉरेनर्स भी थे, कुछ कोरियन ऐसे कुछ लोग थे। एनीवेज, कमिंग टू बैक टू द स्टोरी, इसमें एक पायलट का फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था, पायलट का ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से PIA। ये इंसिडेंट होता है पायलट का एग्रेसिव नेचर की वजह से, जो मैंने हमेशा मोटिवेशन वीडियो में कहती हूँ ना कि एग्रेशन डाउन रखने, क्यों, नाउ यू विल गेट टू नो इट। सो इन दिस एयरलाइन मुंतजिबुद्दीन जो थे वो फर्स्ट ऑफिसर थे, और कैप्टन वॉज मिस्टर परवेज, ठीक है, जो बूढ़ा थे, बहुत 59 ऐसा बहुत एक्सपीरियंस था उनका फ्लाइट में, फ्लाइट आवर्स रनिंग लाइक आई मीन फ्लाइंग आवर्स टाइम वर वेरी मच। और मुंताजिबुद्दीन भी कुछ कम नहीं थे, उन जनाब के पास भी बहुत एक्सपीरियंस था, और वो मिलिट्री फाइटर जेट का भी पायलट रह चुके हैं, मिलिट्री में भी सर्व कर चुके थे। सो एनीवेज, होता क्या है उस दिन वो लोग का डेस्टिनी वही होता है, इस्लामाबाद तो कराची वैसे ही है, ठीक है। सो मौसम भी बहुत खराब था उस दिन। एक होता है ना कि हाँ, जब मरना होता है इंसान कोई भी मौसम में मरेगा, लेकिन हाँ कुछ इंडिकेशंस देते हैं कि मौसम खराब था। तो फ्लाइट उठता है, टाइमली उठता है, लेकिन फ्लाइट का जो डीप मतलब बिफोर फ्लाइट एक डीब्रीफिंग काइंड ऑफ सेशन होता है। ब्रीफिंग मतलब वो होके फ्लाइट में भी कॉकपिट में परवेज जी मुंतजिब जी से कुछ सवाल पूछ रहे थे, कुछ ऐसे ही मालूमात कर रहे थे फ्लाइट के ऑपरेशंस के बारे में। बट हिज एटीट्यूड, दैट वाज द वर्स्ट थिंग एवर मुंतजिबुद्दीन हैज फेस्ड। मुंतजिब जी ये देख रहे थे कि उनका जो परवेज का जो एटीट्यूड था उनकी तरफ, इट वाज वेरी बैड, बहुत नेगेटिव, एंड ही वाज ट्राइंग टू मेक अ जोक ऑफ मुंतजिब। अरे भाई तू बूढ़ा है, तेरे पास एक्सपीरियंस है माना, दूसरे बंदों को भी देख, वो फाइटर प्लेन का पायलट रह चुके, एयर फोर्स। इट्स नॉट लाइक स्मॉल थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर हिम। चाहता तो वो भी बैक आंसर कर देते थे, बट मुंतजिब जी बहुत अच्छे थे तो नहीं किए, उम्र का रियाज किए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ही डेलिबरेटली पुट हिम डाउन, डेलिबरेटली मुंतजिबुद्दीन को डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, मजाक उड़ा रहे थे। सो उसमें क्या हुआ ना, एक होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आई हैव आल्सो फेस्ड द सेम थिंग एज आई डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो आल्सो, आई आल्सो फेस्ड द सेम थिंग इन माय लाइफ। सो जो इसमें व्हेन आई यूज्ड टू फील कि कुछ पूछना चाहिए, बट इट स्टॉप मी, मुझे रोक देता था कि नहीं यार गलती करेंगे लेकिन पूछना नहीं है, क्योंकि पूछने से ही बैड रिप्लाई मिलता था। सिमिलरली उनका भी साथ यही हुआ था कि मुंतजिब सर एकदम चुप होके बैठे थे, कोई फ्लाइट में कोई बात, और ये ब्लैक बॉक्स में, आई रिपीट ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डर जो है फ्लाइट का फ्यूजलाज उस साइड में होता है एक जगह में, सो दैट रिकॉर्ड्स द कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट में क्या हो रहा है दैट, ठीक है। सो ब्लैक बॉक्स में भी ये पकड़ा गया है पायलट का एटीट्यूड एंड दिस प्रॉब्लम वाज देयर। एनीवेज, सारा फ्लाइट में चुप रहे थे, ठीक है, और मौसम भी खराब होता है। सो इनिशियली क्या होता है कि वो लोग जब मरगला हिल्स के तरफ मतलब जब जा रहे थे, उनको रियलाइज हुआ कि प्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, समथिंग वाज रॉन्ग विद द ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन में ये हुआ था कि परवेज जी ने नेविगेटर ऑफ या ऑन कुछ ऐसा कर दिया था, उसको ऑन करना भूल गया था ऑटो पायलट में डाल के एज सच, ठीक है। सो उनको जब ये गलती रियलाइज हुआ, इट वाज टू लेट, ठीक है। वो बीप बीप वो अलर्ट सन और टेरेन 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 टेक अप पुल अप टेरेन टेरेन अहेड, टेरेन मतलब हिल्स अहेड, पुल द फ्लाइट अप। और वो मुंतजिब भी उनको बोलते सर ये देखिए सामने हिल्स, आप उठाइए प्लेन को लेफ्ट, मतलब एक राइट साइड में कंट्रोल, बोला ये साइन हो। वो और क्या बोलेगा, फ्रस्ट्रेशन में वही बोलेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड का दाम आज सबको देना पड़ रहा है। वो जितना करने की कोशिश कर रहा है राइट में, वो फ्लाइट एक स्टॉप, एरोडायनेमिक स्टॉल एक सिचुएशन है जो एक साइड में हिल जाता है और वो स्टॉप हो जाता है, दैट इज नोन एज एरोडायनेमिक स्टॉल सिचुएशन में जावा आ जाता है, ठीक है। वो लेफ्ट साइड में उठते 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 मरगला हिल्स में जाके बुमा बूम, all the passengers aboard, including the crews, the pilot, everyone is dead. रिजल्ट क्या है, इससे हम लोग क्या समझेंगे वो मैं बाद में बोलूंगी। थर्ड एंड लास्ट इंसिडेंट, येटी एयरलाइंस, ठीक है। येटी एयरलाइंस लास्ट ईयर 2023 जनवरी में त्रिभुवन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। वो लोग लैंड मतलब नेपाल में वो लोग लैंड करने वाले थे।
अनफॉर्चुनेटली सेम केस एरोडायनेमिक स्टॉल, लेकिन उस फ्लाइट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट लैंडिंग के टाइम में कुछ एरोडायनेमिक स्टॉल आ गया। सकते हो इट वॉज टिल्टेड टू वन साइड, और लाइक जो अटैचमेंट है उसमें क्या है ना, लाइक वो वीडियो फुटेज में भी रिकॉर्ड होता है कि प्लेन एकदम एक साइड में हिल गया था एंड इट क्रैश्ड। ठीक है, सेम थिंग लॉस ऑफ लाइफ, उनके लिए भी मेमोरियल बनाया गया। सेम विद एयर ब्लू में भी मरगला हिल्स के पास मेमोरियल उनके नाम में बनाया गया है। अभी 3 स्टोरीज इन वन एंड नटशेल में क्या, वी कैन लर्न वन थिंग, लाइफ इज अनसर्टेन। लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आज मैं इधर बात कर रही हूँ, कल मैं कहाँ होंगी यू गाइज डोंट नो। ठीक है, कल मैं कहीं भी हो सकता हूँ, मर भी जा सकती हूँ, यू डोंट नो। फर्स्टली लाइफ इज अनसर्टेन। सेकेंड, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, एयर ब्लू केस, नेवर डिमोटिवेट समवन। थर्ड, ऑलवेज लिव हैप्पीली। फोर्थ, खुद को खड़ा करना, रीबिल्ड योरसेल्फ एंड try to be happy, try to take a lesson and try to be happy, be strong. मैं परसों एक इंटरव्यू देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया था कि महिदा मैम जो एयर ब्लू का जो मुंतजिब सर थे उनका वाइफ, वो बोल रहे थे कि जस्ट 3-4 दिन बिफोर दिस इंसिडेंट इन 2010 ही मैम सर एंड देयर रिलेटिव्स, चाचा चाची, खाला ये लोग खा रहे थे। सो देयर अंकल से दैट महिदा यू गो एंड हैव food with Muntajib. She told that see uncle, उनके साथ तो हम लाइफ भर ही खाएंगे। बट महिदा मैम उधर स्ट्रांगली बोल रहे, लेकिन उनका भी आंख में आंसू छलक रहा है। मैं तो रो ही दिया, छोड़ो, इतना टचिंग था वो कि उसका 4 दिन बाद ही पता चला कि मुंतजिब इज नो मोर, हिज प्लान हैज क्रैश्ड। सो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, अगेन दैट पॉइंट कम्स। सो मोटिवेट करना खुद को, अगेन दिस पॉइंट कम्स दैट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, you have to be happy, you have to enjoy the life like hell। आज कर लो यार, समझो कि कल तुम्हारा आखिरी दिन है, जियो, खुल के जियो और दूसरों को जीने दो। इन केसेस में से यही मैं कहूंगी कि इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई एम शेयरिंग, डोंट गिव दैट एक्सपर्ट व्यूज कि मैं कोई नहीं हूँ, आई नो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। कुछ भी गलती हुआ है, आप लोग कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं तो दो, आई विल एक्सेप्ट इट, आई नेवर से नो टू एनी एडवाइस। एंड इसमें वही सीख लेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट केस पीआई में था, एयर ब्लू नेवर पुट डाउन एनीवन एल्स। जो मुंतजिब सर के साथ हुआ, वो चुप हो गए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुआ, इसीलिए दैट फैक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस डिजास्टर। थर्ड, यू नेवर नो क्या होता है, सो यू हैव टू बी हैप्पी एवरी डे, यू शुड एंजॉय। एंड 2, 3 एंड फोर्थ पॉइंट इज या आई मीन मोटिवेट करो खुद को, खुश रहो, जियो अपनी जिंदगी एंड ट्राई टू मेक योर लाइफ एज स्मूथ एज पॉसिबल। कोई कॉम्प्लिकेशंस मत रखो एंड यू नो ऑलवेज स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। जितना हो सकता है खुद का इंसान जो चाहने वाला है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज यू नेवर नो कि आप कब उसको लास्ट हग या लास्ट बाई कर रहे हो। Anyways guys, this was a story from where you can learn to rebuild yourself। कैसे आपको खुद को फिर से स्ट्रॉन्ग करना है अपने परिवार के लिए, क्योंकि इन लोग ने भी अपना परिवार के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग किया, खुद में वो चीज़ को एक्सेप्ट किया, मूव ऑन किया। सिमिलरली इवन एयर ब्लू में जो कपल्स जो हनीमून के लिए जा रहा था, 3 days आफ्टर देयर मैरिज ओनली दिस फ्लाइट एंड आई मीन ये लोग वो हनीमून के लिए जा रहा था और ये फ्लाइट में मर गया। 3 दिन भी नहीं होते कि वो लोग नया लाइफ स्टार्ट किया था, बट दैट कपल डाइड। सो अनसर्टेन लाइफ, यू नेवर नो, बट दे वर लकी कि दोनों एक साथ गुजरे। अल्लाह उनको महफूज रखे, एक साथ ही रखे, अगले जन्म में वो लोग एक साथ ही फिर से जन्म ले, शादी करे। मैं इतना कहूँगी क्योंकि शादी कोई भी कंट्री में हो 7 जन्म का ही होता है। और मैं इतना ही बोलूँगी यार, खुल के जियो और मोटिवेशन लो, खुद को ऐसे जियो कि आज आखिरी दिन है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताओ। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, एक्सट्रीमली लाइक आई मीन टॉपिक डिस्कस करना है तो लंबा होगा। It was just a video that came into my mind, a random discussion, nothing related to anything. Yeah, that's all, and I will bring more stories if you want. You can just comment down जो stories Q&A कुछ भी, मैं पोल भी शेयर करती हूँ कम्युनिटी में, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं किया प्लीज रिप्लाई कर दो यार। एंड वंस को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए, ठीक है। एंड या स्टे हैप्पी, खुदा हाफिज, गुड नाइट, बाय, स्टे ट्यून्ड।